क्या हालचाल है? बढ़िया है। पर लिख रहे हैं ना मन से, पढ़िए लिखिए मन से। है बोर्ड को थोड़ा पूछिए तो, गंदा लग रहा है। दो चार को क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए तो। है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बोलने दीजिए नहीं इसको, फिर गड़बड़ काहे करता, कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत? 233। बैठ जाइए। बताइएगा, भारत में जनहितवाद या लोकहितवाद लाने का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण आइए, दोनों को न जाता है। कलेन बताएं। दीजिए तो, बांस का फट्टा दीजिए ना। लाठी है, लाठी। ठीक है, निचला क्लास में लाठी है, लाठी। ठीक है, ये उससे भी मजबूत है। हाय, भूल गए थे, खाने के लिए भूलते हैं। अरे न्यायमूर्ति बोले थे, हम तक आवाज का कल पढ़ाए हैं महाराज, हाथ टूट जाए। चलिए, PIL का फुल फॉर्म बोलिए। हाँ हाय, अच्छा बोलिए। पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ है? 1916। बैठ जाइए, बच गए आज आप। करो। हाँ बोलिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन कौन राज्य है? कौन कौन है? हाँ, अच्छा अच्छा, सही बोल रहा है गलत जी? गलत है ना जी? गलत है। क्या क्या होगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो मेघालय मणिपुर कहाँ घूमने गए थे? बैठ जाइए। चलिए, अगर आप देखेंगे, संघ का शासन समाप्त हो गया है, राज्य का शासन समाप्त हो गया है। बहुत बड़ा सेगमेंट इंडियन पॉलिटी का खत्म हुआ है। आप ये मानकर चले कि लगभग आपका 70% हिस्सा खत्म हो गया है। 70 नहीं कहिएगा तो 60 तो एकदम कह ही दीजिए। 60 में तो कोई शक, कोई किंतु परंतु नहीं है। इंडियन पॉलिटी आपको 60% खत्म हो गया है, 40% और बाकी है। ठीक है, 40% बाकी है, 40% जो है हम आपको करवाएंगे अब आगे। अब इसके बाद क्वेश्चन बाकी है, हमको पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, क्वेश्चन आंसर भी करवाना है। पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, एक राउंड में पहले पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं करवा पाए क्वेश्चन आंसर तो आंसर तो देना ही होगा हमको। तो हाय क्या है? हाय आंसर दे देंगे।
अच्छा ठीक है, वो देखेंगे क्या करना है, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी आप पढ़िए। ठीक है, बनाइएगा तो 70% क्वेश्चन तो बनिए जाएगा, 20-30% फंसिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, संघ का शासन पढ़ लिए हैं, राज्य का शासन पढ़ लिए हैं, तो आगे हम लोगों को केंद्र और राज्य संबंध के विषय में पढ़ना है। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। उससे पहले कायदे से हमें कुछ टॉपिक पढ़ना चाहिए, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र के शासन प्रशासन, यानी केंद्र शासित प्रदेश में कैसे शासन प्रशासन चलाया जाता है। फिर आपको स्थानीय स्वशासन, लेकिन ये दोनों चैप्टर से ज्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। तो आप हेडिंग मारिएगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। केडी यादव ये बैच ऐसा थोड़े है कि बिहार एसएससी एग्जाम को लेकर के हम दिए थे, फाउंडेशन बैच है। कितना मंथ? हमको लगता है 1 मंथ और लगेगा, 1 मंथ और लगेगा। हाँ, यानी 20-25 क्लास और लगेगा। ठीक है, 70-72 क्लास हुआ है, 100 क्लास लगता है, 100 क्लास लगता है। केंद्र राज्य संबंध देखिए, केंद्र और राज्य संबंध के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 11 और भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 हमें केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब देखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार के संबंध है। केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 को 2 अध्याय में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, 2 भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 को जो हम लोग 2 अध्याय में बांटकर पढ़ते हैं, वो 2 अध्याय है। एक है अध्याय 1 और दूसरा है अध्याय 2। जो अध्याय 1 है यह हमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के विषय में जानकारी देता है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, विधायी संबंध के विषय में जानकारी देता है। वही जो अध्याय 2 है
यह हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी देता है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी देता है। जो अध्याय 1 है, जो कि हमें विधायी संबंध के विषय में जानकारी देता है, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255, और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की चर्चा है अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र राज्य विधायी संबंध को देखते हैं, जिसकी चर्चा भाग 11 के अंतर्गत अध्याय 1 में है। और मूल तौर पर केंद्र राज्य संबंध में यही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो मुख्य तौर पर भले ही केंद्र राज्य संबंध की चर्चा अनुच्छेद 245 से 263 के बीच हो, लेकिन मुख्य तौर पर जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं वह अनुच्छेद 245 से 255 के अनुच्छेदों से ही संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं। अब देखिएगा, यहां पर हम लोगों को अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक को देखना है। अब अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 यह कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में लागू होगा, संबंधित राज्य में लागू होगा। देखिए, भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली दो संस्था है। भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली दो संस्था है, एक आपको संसद है और दूसरा आपको राज्य विधानमंडल है। एक संसद है और दूसरा आपको राज्य विधान मंडल है, राज्य विधानमंडल है। ये दोनों संस्था है जो भारत के भीतर कानून का निर्माण करती है। और भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, मतलब जो सबसे बड़ी संस्था है, भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था यानी सबसे बड़ी संस्था है, वह आपको संसद है। तो भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। और संसद के अंतर्गत आप सभी लोग जानते होंगे कौन आता है, कौन नहीं आता है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? बैठ जाइए। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? हैं? राज्य के राज्यपाल। अच्छा, बताइए। हैं? लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पढ़ा लिखा कीजिए। हे भगवान, संसद के विषय में कितना बार बताए हैं बताइए? हजारों बार बताए हैं, लगभग इतना पॉलिटी पढ़ाए हैं, इतना में कम से कम हम आपको भरोसा देते 10 बार कम से कम बोले होंगे, कम से कम 10 बार बोले होंगे, उससे ज्यादा बार बोल दिए होंगे, कम से कम हम बोल रहे हैं 10 बार बोले हैं। बताइए, छोटा छोटा चीज है, क्या आप लोग को समझ में आएगा? संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद सबसे बड़ी संस्था है, कानून का निर्माण करने में सबसे बड़ी संस्था है। और यह जो कानून बनाती है, देखिए, यह जो कानून बनाती है वह कानून पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि संसद में पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। और जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा राज्यसभा में पूरे देश के प्रतिनिधि जाते, पूरे देश के प्रतिनिधि जाते हैं। यही कारण है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। वही
जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आता है और इसके द्वारा बनाया गया कानून राज्य में लागू होता है। राज्य विधानमंडल किसी खास राज्य में होता है। बिहार राज्य में बिहार राज्य का विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है। अगर बिहार का विधानमंडल कानून बनाता है तो वह पूरे बिहार में लागू होगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कानून बनाता है तो वह कानून पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। तो अनुच्छेद 245 यह कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में लागू होगा। संबंधित राज्य में लागू होगा। जैसे बिहार राज्य का विधानमंडल है, बिहार राज्य का विधानमंडल शराब को लेकर कानून बनाया और जो शराब को लेकर कानून बनाया वह शराब को लेकर बनाए गए कानून बिहार में ना लागू है जी। ऐसा थोड़े है कि नीतीश जी यहाँ पर कानून लाए, उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो गया। नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, यही बात कहता है अनुच्छेद 245। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 को हम देखें तो अनुच्छेद 246 हमें स्पष्टता पूर्वक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूचियों के विषय में जानकारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी, और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 246 देता है। अनुच्छेद 246 यह कहता है संघ सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून संघ सरकार बनाएगा, उस पर कानून संघ सरकार बनाएगा या संसद बनाएगा। राज्य सूची में जो संबंधित विषय है उस पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य विधान मंडल बनाएगा। और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी बना सकता है, संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई समवर्ती सूची का विषय है, जैसे समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है, अगर शिक्षा पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बनाता है तो किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। राज्य विधानमंडल का कानून इस स्थिति में मान्य नहीं होगा। समझ गए? इसको आप याद रखिएगा। आप सभी लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ना प्रारंभ किए होंगे तो एक चैप्टर शुरुआती दौर में ही बताते हैं, शुरुआती 10 दिन में ही हम आपको बताते हैं अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची टोटल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची, जब हम आपको 7वीं अनुसूची बताते हैं तो वहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में बताते हैं। संघ सूची में मूलतः 97 विषय, राज्य सूची में मूलतः 66 विषय और समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिस कारण राज्य सूची में विषयों की संख्या घटकर 61 और समवर्ती सूची में 52 हो गया, समवर्ती सूची में 52 हो गया। तो ये तमाम बात की चर्चा हम आपको कर चुके हैं। कौन संघ सूची का विषय है, कौन राज्य सूची का विषय है, कौन समवर्ती सूची का विषय है, ये सब बात भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको स्मरण हो तो जैसे कि हमने आपको बताया होगा रेलवे, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, ये सब संघ सूची का विषय है। कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। इसके बाद शिक्षा, वन, इसके बाद जो है परिवार नियोजन, आर्थिक आयोजन, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। कुछ याद है? आप लोग सब बात करवाए थे। तो यहां पर सिर्फ आप इतना जानिए कि
जो अनुच्छेद 246 है यह हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247, अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 को देखें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 247 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 247 है, यह भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो अनुच्छेद 247 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि भारत की संसद अतिरिक्त न्यायालय, भारत की संसद जो है अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अन्य कई सारे कोर्ट है, अन्य कई सारे न्यायालय है, लेकिन उन न्यायालयों के द्वारा न्यायिक कार्यों का संपादन कर पाना संभव नहीं हो रहा है। और जब भारत में उपस्थित न्यायालय न्यायिक कार्यों को संपादित करने में असफल हो जाता है, न्यायिक कार्यों को संपादित करने में असफल हो जाता है, तो फिर भारत की संसद न्यायिक कार्यों को संपादित करने हेतु, भारत की संसद न्यायिक कार्यों को संपादित करने हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। यानी जो न्यायालय है उससे ज्यादा न्यायालय की स्थापना कर सकता है, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। और यह अधिकार भारत की संसद को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 देता है, अनुच्छेद 247 देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 248। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 को हम देखें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 है, यह हमें अवशिष्ट विषय की जानकारी प्रदान करता है, अवशिष्ट विषय की जानकारी प्रदान करता है। अवशिष्ट विषय, अब देखिएगा अवशिष्ट विषय क्या है। वैसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। तो वैसा विषय जिसका चर्चा ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि साइबर कानून, साइबर कानून, जैसे कि परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान, ये सब की चर्चा ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, जिस वजह से इन विषयों को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। और जो विषय अवशिष्ट विषय के अंतर्गत शामिल होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है, भारत की संसद को होता है। और जैसे साइबर कानून है, साइबर कानून को लेकर नियम कानून भारत की संसद बनाएगा। एटॉमिक अनुसंधान को लेकर, परमाणु अनुसंधान को लेकर नियम कानून भारत की संसद बनाएगा, भारत की संसद बनाएगा। समझ गए? तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अब इससे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए। चलिए लिखना प्रारंभ कीजिए।
संविधान का मुख्य ढांचा अवस्थित विषय के अंतर्गत आता है। हाँ, संविधान का मुख्य ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ आता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी आता है। चलिए लिखिए। हे महाराज, इतना बढ़िया चैप्टर है, पलट के लिखिए। अच्छा, दूसरा बनाते, लिखिए, हेडिंग मारिए। केंद्र राज्य संबंध, हेडिंग मार लिए हैं? लिखिए। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत, भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 देता है। देता है, फुल स्टॉप। भाग 11 को, हाँ उसी में, भाग 11 को 2 अध्याय में बांटकर पढ़ा जाता है। भाग 11 को 2 अध्याय में बांटकर पढ़ा जाता है। भाग 11 को 2 अध्याय में बांटकर पढ़ा जाता है। भाग 11 को 2 अध्याय में बांटकर पढ़ा जाता है। 2 अध्याय में बांटकर पढ़ा जाता है, फुल स्टॉप। भाग 11 का अध्याय 1 हमें, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। भाग 11 का अध्याय 1 हमें, भाग 11 का अध्याय 1 हमें, भाग 11 का अध्याय 1 हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, भाग 11 का अध्याय 1 हमें, भाग 11 का अध्याय 1 हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध की जानकारी देता है। की जानकारी देता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है। वहीं भाग 11 का अध्याय 2 हमें, वहीं भाग 11 का अध्याय 2 हमें वही भाग 11 का अध्याय 2 हमें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, वही भाग 11 का अध्याय 2 हमें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की जानकारी देता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की जानकारी देता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की जानकारी देता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध की जानकारी देता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है।
जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच है, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 245 यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून, यह अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून, संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारतवर्ष में, संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधित राज्य में लागू होता है, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधित राज्य में लागू होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधित राज्य में लागू होता है, संबंधित राज्य में लागू होता है। नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट। बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हैं, नोट में लिखिएगा। भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है, संसद है, संसद है। है, घर पे जाके पढ़ते हैं, सही सही बोलिए, झूठ मत बोल है ना। पढ़ते तो ये छोटा क्वेश्चन, इससे आसान और कुछ हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं घर पे, सौंसी दबा देंगे हम, सौंसी समझते हैं, तो मर जाइएगा, ऐसे भी बोझे हैं, समझे। चलिए आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 246, घर पे जाकर के पढ़िए, सबको, अपने अपने मम्मी पापा का कसम है, घर पे जाके पढ़िए, पढ़िए, घर पे जाके पढ़िए, समझे, पढ़िए। जो चीज़ जिस दिन पढ़ाया जाता है, रात में सोने से पहले उसको पढ़िए। यहाँ से जाइएगा, जैसे आज मैच है भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो जाकर के मैच देखने का जो है जुगाड़ कीजिएगा, कहाँ मैच देख ले। लड़की लोग तो खैर मैच के चक्कर में नहीं रहती है, ठीक है, समझे। आप लोग भी देखते हैं। चलिए, तो ये सब फालतू चीज में मत रहिए, पढ़िए भाई महाराज, पढ़िए, आप लोग पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और कुछ मत कीजिए। लिखिए आगे, अनुच्छेद 246, यह अनुच्छेद हमें
यह अनुच्छेद हमें संघ सूची, यह अनुच्छेद हमें संघ सूची, राज्य सूची, यह अनुच्छेद हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह अनुच्छेद हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्रदान करता है। के विषय में जानकारी प्रदान करता है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि संघ सूची के विषय पर कानून संघ सरकार, नहीं, संघ सूची के विषय पर कानून संसद। यह अनुच्छेद कहता है कि संघ सूची के विषय पर कानून संसद, कोमा, यह अनुच्छेद कहता है कि संघ सूची के विषय पर कानून संसद, कोमा, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल, 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 राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची के विषय पर कानून, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून, समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल बनाती है, संसद या विधानमंडल बनाती है, संसद या विधानमंडल बनाती है। क्या खाते हैं जी, मोटा होते जा रहे हैं, पढ़ते उड़ते नहीं जी, है? लिखिए आगे, पढ़ता नहीं होगा पक्का ही। लिखिए आगे, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247। बस हम कहेंगे दोनों लड़ नहीं लीजिएगा, यही कहेंगे। अनुच्छेद 247, हंसी मजाक ठीक है लेकिन मारपीट नहीं कर लीजिएगा। अनुच्छेद 247, यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि, यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि, यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना संसद कर सके। अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248, यह अनुच्छेद हमें अवशिष्ट विषय की जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें अवशिष्ट विषय की जानकारी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें
अवशिष्ट विषय की जानकारी प्रदान करता है। नीचे से लिखिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा अवशिष्ट विषय, हेडिंग मारिएगा अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय देश देकर, वैसा विषय वैसा विषय जिसकी चर्चा संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, वैसा विषय जिसकी चर्चा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं हो, और समवर्ती सूची तीनों में नहीं हो, उस विषय को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। उस विषय को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। जैसे साइबर कानून, साइबर कानून, साइबर कानून, परमाणु अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान इत्यादि, परमाणु अनुसंधान इत्यादि। चलिए, यहां तक बताए थे, लिखा दिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। अब अनुच्छेद 248 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249, यह अनुच्छेद क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, आप सभी ने अभी तुरंत देखा कि जो राज सूची का विषय होता है, राज सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज सूची। हाँ ठीक है। अरे आप थे कहाँ? अभी नजर आ रहे हैं जी। क्या वजह? ऑफिस में थे। और ठीक है जाइए। ठीक है, ठीक। सुनिए, राज सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। राज सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। चलिए, यहां तक हम रोक के रखते हैं। अब भारत
कि संसदीय व्यवस्था में एक सदन लोकसभा है और एक सदन राज्यसभा है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में भारत की आम जनता भाग लेती है, यानी हम आप भाग लेते हैं। भारत की वैसी जनता जो युवा हो चुकी है, जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, वह लोकसभा के चुनाव में भाग लेती है और लोकसभा के सदस्यों को चुनने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात राज्यसभा की करें, तो राज्यसभा के चुनाव में क्या भारत की आम जनता भाग लेती है? कौन भाग लेती है? जिससे पूछेंगे, तरीके शांत रहिए ना, जिससे पूछेंगे वो जवाब दीजिएगा। है आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ, राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता? हाय, राज्य का क्या बोल रही है? बोकी है क्या? जोर से बोलिए ना। राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित। अच्छा, खड़ा हो, कौन भाग लेता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यसभा के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को हम लोग MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक कहते हैं, हाँ या ना? और विधायक को कौन चुनता है? आम जनता। तो अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधायक भाग लेता है। यहां पर इतना बड़ा नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे विधायक भाग लेता है। कौन भाग लेता है? विधायक। विधायक तो प्रत्येक राज्य में होता है, तो विधायक को आम जनता चुनता है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप समझिए इस बात को, जो राज्यसभा है वह राज्यों का ही एक सदन है, राज्यों का एक सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी वजह से राज्यसभा को राज्यों का सदन माना जा सकता है, राज्यसभा को राज्यों का सदन माना। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए, राज्यसभा को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाए? संसद। अगर राज्यसभा ऐसा करता है तो फिर राज्य सूची के विषय पर कानून संसद ही बनाता है, राज्य विधानमंडल नहीं बनाता है, राज्य विधानमंडल नहीं। मतलब एक लाइन में हम यह बात कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को राज्यसभा दे सकता है, राज्यसभा दे सकता है। और
यह जो कानून होगा 1 वर्ष तक ज्यादा से ज्यादा लागू रहेगा। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक। अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाता है तो वह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। कितने वर्ष तक? 1। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक लागू रहेगा। बात कुछ समझ में आया? एक बार फिर से आइएगा। राज्य सूची के विषय पर सामान्य तौर पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य के विधान। लेकिन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। अच्छा, भारत की संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता? राज्यसभा। और राज्यसभा को यह अधिकार कौन अनुच्छेद देता? राज्यसभा संसद को यह अधिकार कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए किस प्रकार के बहुमत से संकल्प पारित करके दे सकते? 2/3 बहुमत। और जो संसद इस स्थिति में कानून बनाएगा वह कानून अधिकतम कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक? बात क्लियर हो गया? लिखिएगा अनुच्छेद 249। लिखिएगा यह अनुच्छेद 249, हेडिंग मार लीजिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। अब लिखिएगा यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि यह अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके लिखिए अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकता है भारत की संसद को दे सकता है यह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है यह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है यह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है यह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है यह कानून अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। चलिए इसके बाद आगे आइएगा अनुच्छेद 250 अनुच्छेद 250 क्या कहता है देखिए आगे चल करके हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे
आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपात उपबंध में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की चर्चा करेंगे, उसी से संबंधित है। देखिए, जब आपको आपात लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है, तो उस समय राज्य विधानमंडल, उस समय राज्य विधानमंडल अस्तित्व में रहता है, लेकिन उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे कि मान लिया जाए मोदी जी हैं, पूरे देश में शासन प्रशासन देख रहे हैं, नीतीश जी हैं अपना बिहार में देख रहे हैं। मान लिया जाए, मान करके चलिएगा, चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, मान के चलिए, ठीक है, लेकिन आक्रमण होना जो है सही नहीं है और चीन नहीं करेगा आक्रमण, डराएगा धमकाएगा चीन, ठीक है। देखिए, चीन डरा धमका करके ही रह सकता, आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करता है ना, तो इससे चीन को भी हानि है, चीन का व्यापार ठप पड़ जाएगा, समझे, व्यापार ठप पड़ जाएगा, व्यापार चीन का बर्बाद हो जाएगा, और व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा भारत से अर्न करता है चीन, तो फिर नहीं न है, डराएगा धमकाएगा आंख दिखाएगा, लेकिन आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन समझने के लिए मानिए ना, समझने के लिए मान लिया जाए कि चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, जैसे चीन भारत पर आक्रमण करेगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर आक्रमण हो गया या भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी। तो अगर मान लिया जाए चीन भारत पर आक्रमण कर दिया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाएगी ना, तो पूरे देश में मोदी जी का राज हो जाएगा, पूरे देश में मोदी जी का राज हो जाएगा। उस समय नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, सब निर्णय मोदी जी करेंगे, टोटल निर्णय मोदी जी करेंगे, बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर, हर प्रांत को लेकर टोटल निर्णय मोदी जी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, नाम मात्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, पावर नहीं रहेगा। अब फिर बिहार राज्य का जो विधानमंडल है वह भंग नहीं होगा, वह अस्तित्व में रहेगा, लेकिन विधानमंडल काम नहीं करेगा। और विधानमंडल भी कानून बनाता है कि नहीं बनाता है? राज्य में कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? विधानमंडल। लेकिन आपात के दौरान विधानमंडल कानून नहीं बना सकेगा, मतलब बिहार राज्य का जो विधानसभा, विधान परिषद है, यह सब कानून नहीं बना पाएगा। बल्कि इस स्थिति में संपूर्ण भारत के लिए, किसी राज्य विशेष के लिए, किसी खास क्षेत्र के लिए कानून भारत की संसद ही बनाएगा। तो मतलब जब आपात लागू होता है, जब आपात लागू होता है, तो आपात के दौरान राज्य विधानमंडल को जो कानून बनाने का अधिकार है, वह अधिकार निरस्त हो जाता है, वह अधिकार समाप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता है, और राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं होता है। तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून भारत का संसद बनाता है, भारत का संसद बनाता। अब आइएगा अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 यह कहता है कि अगर पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में आपात लागू हो, अगर पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में आपात लागू हो, आपात लागू हो, तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा,
बल्कि इस स्थिति में राजसूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगा, भारत की संसद बनाएगा। तो अनुच्छेद 250 यह कहता है कि आपात लागू होने की स्थिति में राजसूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा, बल्कि भारत की संसद बनाएगा। और आपात की स्थिति में भारत की संसद द्वारा राजसूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लागू रहता है। आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक लागू रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लागू रहता है, इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। बात क्लियर है? नीचे से लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा। आपात के दौरान हेडिंग मारना है अनुच्छेद 250। ठीक है, हेडिंग नहीं मारे थी क्या? अनुच्छेद 250 आपात के दौरान राजसूची के विषय पर, आपात के दौरान राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार आपात के दौरान राजसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होता है। 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 यह कानून आपात की समाप्ति के 6 माह तक, यह कानून आपात की समाप्ति के 6 माह तक, यह कानून आपात की समाप्ति के 6 माह तक, यह कानून आपात की समाप्ति के 6 माह तक, आपात की समाप्ति के 6 माह तक लागू रहता है। चलिए, इसके बाद आगे समझिएगा। अनुच्छेद 251 है, महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में बता देंगे। ठीक है, बाद में बता देंगे। अनुच्छेद 252 देखिए, अनुच्छेद 252 क्या कहता है। आपको राजसूची का कुछ विषय याद है? आपको राजसूची का कुछ विषय बोलिए तो। कृषि, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, ये सब है ना। हो मान लिया जाए इसमें से कोई एक ले लेते हैं। पुलिसिया व्यवस्था। ठीक है, पुलिसिया व्यवस्था। पुलिस देखिए, पुलिस एक विषय है, राजसूची का विषय है। राजसूची का विषय है तो स्वाभाविक सी बात है इस पर कानून राज्य विधान मंडल बनाएगा।
बिहार, बिहार सरकार, बिहार सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, और भी कई अन्य सरकार, और भी कई अन्य सरकार। बिहार सरकार, झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। ये सब राज्य ने आपसी सहमति बनाया, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अभी 3 गो मान करके चलिए, ठीक है, 3 गो मान कर चलिए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य आपसी सहमति बनाया और ये तीनों राज्य का राज्य सरकार ने यह तय किया कि हम लोगों से पुलिसिया व्यवस्था नहीं संभल रही है, हम लोगों से पुलिसिया व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो हम तीनों केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, केंद्र सरकार को आग्रह करते हैं, मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, और हम तीनों मिलकर केंद्र सरकार को कहते हैं कि हम तीनों राज्य की पुलिसिया व्यवस्था आप ही देख लीजिए, हम तीनों राज्य की पुलिसिया व्यवस्था आप ही देख लीजिए, केंद्र सरकार देख लीजिए, मतलब हम तीनों को लेकर पुलिसिया व्यवस्था पर कानून आप ही बना दीजिए, हम तीनों राज्य को लेकर पुलिसिया व्यवस्था पर कानून आप ही बना दीजिए, यानी केंद्र सरकार बना दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति बनाकर किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकता है, और इस स्थिति में उन राज्यों को लेकर राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगा, और उस कानून के तहत ही वह राज्य, उस राज्य का शासन प्रशासन संचालित होगा, उस राज्य का शासन प्रशासन संचालित होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक भारतीय राज्य, अगर 2 या 2 से अधिक भारतीय राज्य आपसी सहमति से यह संकल्प पारित करता है कि उस राज्य के लिए किसी राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बनाएगी, तो इस स्थिति में उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद ही बनाती है। समझ में आया? तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 252, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करे कि, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करे कि, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करे कि उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी, संसद बनाएगी, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में उन राज्यों के लिए, तो इस स्थिति में उन राज्यों के लिए
उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून। संसद ही बनाती है, संसद ही बनाती है। चलिए, इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। देखिए, समय समय पर भारत सरकार अन्य देशों के साथ समझौता करते रहती है। भारत सरकार जो अन्य देशों के साथ समझौता करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहते हैं, और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौता शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए भारत सरकार दूसरे देशों के साथ समझौता करती है। और भारत सरकार जो किसी दूसरे देश के साथ समझौता करती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के प्रावधान के तहत भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ समझौता करती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय करार या अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहा जाता है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता करने के बाद उसे देश में लागू भी करती है, उसे देश में लागू भी करती है। और अगर भारत सरकार ने किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता किया है और उस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता किया है जो राज्य सूची का विषय है, गौर कीजिएगा, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस के साथ समझौता किसी राज्य सूची के विषय को लेकर किया है, तो इस स्थिति में उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी भारत सरकार अर्थात भारत की संसद को ही प्राप्त होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता, अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए भी किसी राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बना सकता है, और भारत की संसद को यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 देता है। नीचे से लिखिए। क्वेश्चन पूछते हैं तो दिन में तारा नजर आता है, दांत निकालते हैं, दांत तो हम तोड़ देंगे, एक थप्पड़ लगेगा ना 32 मुंह से बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन एक बार वो लड़की से पूछे तो जवाब नहीं दिया है, दांत निकाल रही है। चलिए लिखिए। अनुच्छेद 233, सॉरी 253 लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून, अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून
राजसूची के विषय पर कानून, भारत की संसद बनाता है। भारत की संसद बनाता है। देखिए एगो बात बोलते हैं, ठीक है, इससे पहले भी बोले होंगे और आज भी बोले हैं, ठीक है, हो सकता है आज भी बोले होंगे। देखिए अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हैं ना, बार बार चीजों को देखिए तभी आपको याद होगा। अब बार बार चीजों को नहीं देखिएगा आपको याद नहीं होगा। इस चीज को आप समझिए, नहीं समझिएगा तो दिक्कत है। देखिए पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए? पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, आपको क्लास में जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन घर पे जाकर आप उसको देखिए। दूसरा बात, सप्ताह में रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को छुट्टी रहता है ना, रविवार को छुट्टी रहता है। छुट्टी में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। छुट्टी में आप लोग पूरा का पूरा छुट्टिए मना लेते हैं। पटना के विद्यार्थी को स्पेशली देखते हैं, छुट्टी में पूरा छुट्टिए मना लेता है, समझ गए? तो जबकि पूरा छुट्टी नहीं मनाना चाहिए, आधा दिन छुट्टी मनाना चाहिए, आधा दिन आपको पढ़ना चाहिए। तो रविवार को छुट्टी रहता है, रविवार को आपको रिवीजन करना चाहिए। पूरे सप्ताह में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको रविवार को करना चाहिए। दूसरी बात, कभी कताल हम तो कह के छुट्टी नहीं ही देते हैं, या बिट्टू सर भी लगभग कह के छुट्टी नहीं है देते हैं। कभी कताल अगर मान लिया जाए क्लास अचानक बंद हो गया तो फिर आपको उस डेट में तुरंत घर पहुंच के, अगर क्लास नहीं हुआ तुरंत घर पहुंच के पूरा पॉलिटी का रिवीजन कर लेना चाहिए। तीसरी बात, महीना का अंतिम 2 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरे महीना में आप देखिए कि आपने कितना चीज पढ़ा है, उसका आप रिवीजन कीजिए, उसका आप रिवीजन कीजिए। तो डेली रिवीजन, साप्ताहिक रिवीजन और मासिक रिवीजन जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस तरीका को अगर आप अपनाते हैं, देखिए ये करना आसान नहीं है। अगर ये करना आसान होता तो हर कोई कर लेता और हर कोई सफल हो जाता। करना टफ है, इसी वजह से हर कोई नहीं कर सकता है और इसी वजह से हर कोई सफल भी नहीं हो सकता। अगर आप इस तरीका को अपनाते हैं तो आप काफी बेहतर विद्यार्थी के रूप में उभर कर सामने आएंगे, आपका रिजल्ट होगा, आप सफल हो जाएंगे। इस बात को आप समझिए। अगर आप नहीं समझते हैं, आप इस बात को समझिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप विद्यार्थी हैं और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं और इस पाप के लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने जेहन में बैठा लीजिए, इस बात को समझ गए? तो इस तरीका से आप पढ़िए ना, ठीक है। चलिए अब आइए, अब आज जितना पढ़ाए हैं उतना चीज को जो है याद कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी बोलेंगे कि क्लास जब आते हैं तो क्लास ये सोच के आइए। देखिए आपका सोच जो है ना, आपको कुछ भी बना सकता है। आपका सोच आपको राजा बना सकता है, आपका सोच आपको फकीर बना सकता है। आप ये सोच के आइए कि आज क्लास जाएंगे, हम याद करके आएंगे जितना बताया जाएगा। क्लास में बताइए हर चीज को समझाते हैं, लिखाते हैं, फिर याद करवा देते हैं। घर पे जाकर एक बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन कर लीजिएगा, 100% याद रह जाएगा। आप ही में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको चीज याद होगा और आप ही में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा। जो मेहनत करते होंगे उनको याद होगा, जो मेहनत नहीं करते होंगे उनको याद नहीं होगा। सीधा सा बात है, समझ गए? तो अब आइएगा, तो मुंह खोल करके याद कीजिए, समझ गए? मतलब जब याद करवाते हैं तो याद कीजिए, मुंह बंद मत रखिए, कहने का मतलब ये है। चलिए आइए, केंद्र राज्य संबंध के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग देता है? भाग 11 में कितने अध्याय? कितने अध्याय है? अध्याय 1 हमें केंद्र राज्य के कौन से संबंध,
कौन से संबंध? अध्याय 2, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी संस्था, अच्छा, संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया, राज्य में ना, जैसे बिहार राज्य का विधानमंडल है, वो कानून बनाएगा तो कानून कहां लागू? उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल बनाएगा तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरे भारतवर्ष में, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संबंधित राज्य में लागू होगा। इसकी जानकारी हमें कौन अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद? अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में 200 संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, संसद को कौन अनुच्छेद या अधिकार देता है कि वह अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सके? अनुच्छेद 200। संसद को कौन अनुच्छेद या अधिकार देता है कि वह अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सके? 200। अवशिष्ट विषय के विषय में जानकारी, अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? अच्छा, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन दे सकता है? राज्यसभा। राज्यसभा को यह अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? और राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून कितने वर्ष तक? कितने वर्ष तक? आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगा। इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगा, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? और यह कानून आपात की समाप्ति के कितने माह तक? कितने माह तक? 6 माह तक। आगे बताइएगा, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से भारत की संसद को कहता है राज्य सूची के विषय पर उनके लिए कानून संसद बनाएगी, तो बना सकता है या नहीं बना सकता? इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 200। अंतरराष्ट्रीय करार या समझौता को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून भारत की संसद बना सकता है। इसकी जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? 200। याद हुआ इतना? चलिए, होमवर्क। हाँ, और सुन लीजिए, हमको निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में, ठीक है? दीजिए। क्या था होमवर्क? संविधान सभा। जिसको उठा के पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। खड़ा होइए। हाँ, बोलिए। संविधान सभा निर्वाचित था, मनोनीत था, अंशतः निर्वाचित या अंशतः मनोनीत था? अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। बैठ जाइए, खड़ा होइए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? शांत रहिए। आए, कहाँ हुई है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। बैठ जाइए, खड़ा होइए उधर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? बोलिए। मुंह तोड़ देंगे हम, ऐसा चाट मारेंगे ना, टेढ़ा हो जाएगा हमेशा के लिए, समझे? क्या पढ़ेगा? है? पढ़े हैं तो जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? कौन था जी? HBR। बैठ जाइए, बोझ है पृथ्वी पर का आप। चलिए हीरो, उठिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? है, शांत रहिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भीमराव अंबेडकर। है, फटा दीजिए तो। चलिए इधर है, इधर। अरे मार लगेगा तब ये सब पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। कहाँ है आप? ठीक है। हाय, तो सॉरी, एप्लीकेशन पर वीडियो है, पता नहीं है आपको? ये अनाउंसमेंट नहीं किया है जी? किया है ना? टाइम काटने आते हैं, काट देंगे, हाथ काट देंगे हम, ठीक है?
नहीं पढ़िएगा, अपंग बना के भेज देंगे हम। नाक काट लेंगे, मुंह काट लेंगे, कान काट लेंगे, कुछ वो कर देंगे हम, समझे? नहीं तो पढ़िए। है टोपी, खड़ा होइए। लड़की लोग को सुर्फ नखा बना देंगे हम, खाली नहीं पढ़िए ना, ठीक है? या तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा या भाग जाइएगा। भाग जाइए ना, कोई दिक्कत ना है। 2 गो रहेगा, 2 गो को पढ़ाएंगे, उसी से रिजल्ट लेंगे। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? बैठ जाइए। है टोपी चश्मा, खड़ा हो जाइए, बोलिए। संविधान सभा में कितने हिंदू प्रतिनिधि शामिल थे? 163। बैठ जाइए। है इधर पीला टी शर्ट, खड़ा होइए, पीछे वाले। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा कौन देशी रियासत का सदस्य था? है, बोलने दीजिए उसको। है किसका? मैसूर। क्या गो था? है 7 गो। बैठ जाइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं पढ़े हैं? कब से आ रहे हैं क्लास? है शुरू से आ रहे हैं? आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड तो एंट्री कौन दिया आपको? ऐसे ही आ जाते हैं, चेक नहीं होता है। ये सब बहाना है। ये शुरू से आ रहा है ना? अच्छा, लीजिए। बीच में गायब थे तो हम वो भौजाई के बियाह में जाइएगा तो हम उसका क्या करेंगे? ठीक है, हाथ टूट जाए, ठीक है। ए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। चलिए हटिए, हाथ हटाइए ना एकदम। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा गांधी जी को श्रद्धांजलि कौन बैठक के दौरान अर्पित किया गया? सातवीं बैठक के दौरान। बोलिए, कुछ कहना है? हाँ, हटाइए, हाथ हटाइए। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुआ है? 1949। बैठ जाइए। प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम बोलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, चार बार बोलिएगा के। सब बैठ जाइए, 2-4 गो तो बताइए दिए। खड़ा होइए। अच्छा, खड़ा होइए। कुछ कहना है? पढ़े ना? है क्या गो वाचन हुआ है? तो क्या याद करेगा? क्या करेगा? हम करेंगे। 3 गो वाचन हुआ है। खड़ा हो जाइए। कहाँ गए थे? ससुराल। क्या हुआ है? ठीक। क्या हाल है हीरो? खड़ा हो जाइए। भारत का संविधान लड़का बहुत दिन से क्लास कर रहा है।
बोल रहे हैं आप? खड़ा होइए। राज्यों से समझौता, पंडित जवाहरलाल, ने संकल्प पारित किया कि भारत के संविधान का निर्माण करके देगी। ये वाइट को दूर करते हुए किसने यह कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है, जिसका अगला होमवर्क पकड़िए हो। है, अगला होमवर्क सुनाई दे रहा है सबको? अगला होमवर्क सुनिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। ये किसका कॉपी है? किसका है? उसका है देखिए, ये कॉपी लेके जाइए, वो लड़का को दे दीजिएगा, उसका है। अगला होमवर्क सुनिए, संविधान की प्रमुख विशेषता, संविधान का स्रोत, संविधान की प्रमुख विशेषता और संविधान का स्रोत। संविधान की प्रमुख विशेषता और संविधान का स्रोत। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। अब हम फंस गए एग्जाम में, रुक कैसे जाएंगे?